ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि पुत्रा एकादशी कब है, 26 अगस्त या 27 अगस्त को। तो हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रा एकादशी कहते हैं। इसे पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी के दिन सुबह शुभ मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ सुथरे कपड़े पहनें, घर के मंदिर में दीप जलाएं और भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। एकादशी के व्रत का संकल्प करें, भगवान विष्णु की पूजा व विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, दूध दही नैवेद्य आदि का भोग लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम और गोपाल सहस्त्र नाम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः आदि का जाप करें। ऐसा करने से परम कल्याण होता है। तो कथा सुनने से पहले यदि आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया तो जल्दी से प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। तो चलिए सुनते हैं कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा श्री कृष्ण से कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सब सुने। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके पास कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शेव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। राजा सदैव यही सोचता था कि मरने के बाद मुझे कौन पिंड दान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपना शरीर त्यागने का प्रयत्न किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर राजा ने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में सुअर, मृग, व्यान, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा, मैंने कई यज्ञ के ब्राह्मणों को भोजन करवाया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ क्यों। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश करने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं, कृपा कर मुझे बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा बोला, हे महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आज अवश्य इसका व्रत करें। इसका व्रत करने से भगवान की कृपा से अवश्य आपके घर पुत्र होगा। मुनि के वचन सुन राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया। 9 महीने बाद रानी को एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को सुनता, पढ़ता या दूसरों को सुनाता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और संतानहीन को संतानों की प्राप्ति होती है। तो ये थी कथा पुत्रदा एकादशी की।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको पुत्रदा एकादशी की कथा बहुत पसंद आएगी। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो शिवाय।